नमस्कार साथियों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। आज जीके संबंधित कुछ फल या फसल से संबंधित है। नाम है, इसका उपनाम क्या होता है या इसको कह सकते हैं जैसे फलों की रानी, यानी कि संज्ञा, यानी इसका नाम है। यानी फलों की रानी किसको कहते हैं, इसका क्या नाम दिया गया है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। ये सब मैडम जी लिख कर चली गई थी। अब सोचे इसको मिटाए, क्या मिटाने से एक वीडियो बना लेते हैं। अगर अच्छा रहेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो एक बार और कोशिश करेंगे इसको बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला दिया है आपका, कह रहा है फलों की रानी। फलों की रानी किसको कहते हैं? फलों की रानी, फलों की रानी जो है लीची होती है। कौन सी? लीची, जो आप लोग खाते हो। लीची के लिए अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा लीची कहाँ पाया जाता है? बिहार में सबसे ज्यादा लीची पाया जाता है। और उसके बाद फलों का राजा, फलों का राजा कौन है? आम। कौन है? आम। फलों का राजा आम, जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मलिहाबाद इसके लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है आमों के लिए। उसके बाद दलहनों का राजा, दलहनों का राजा चना होता है। कौन होता है? चना। अगर चना की बात करें, दाल की बात करें, सबसे ज्यादा दाल पाया जाता है किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किसमें पाया जाता है? मध्य प्रदेश। उसके बाद दलहनों की रानी, दलहनों की रानी किसको कहते हैं? मटर को कहते हैं। किसको कहते हैं? मटर को। किसको कहते हैं? मटर को क्या कहते हैं? दलहनों की रानी। उसके बाद आता है मसालों की रानी। मसालों की रानी किसको कहते हैं? इलायची को कहते हैं। किसको कहते हैं? इलायची। इलायची, इलायची को क्या कहते हैं? मसालों की रानी कहते हैं। उसके बाद आता है फूलों की रानी। फूलों की जो रानी है, फूलों की रानी किसको कहते हैं? ग्लेडियोलस कहते हैं। क्या होता है? अधग ले ले डी यो लस, क्या होता है? ग्लेडियोलस होता है। ग्लेडियोलस, अधग ले डियो लस, ग्लेडियोलस। ये क्या होता है? फूलों की रानी होता है। फूलों की रानी को कहते हैं। उसके बाद पेय पदार्थों की रानी। पेय पदार्थों की रानी, इसका मतलब सब, हर कोई व्यक्ति पी सके ऐसा चीज क्या हो सकता है? एक बार आप थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या हो सकता है? चाय। किसको कहते हैं? चाय को कहते हैं। क्या होता है? चाय। उसके बाद आता है गरीबों का फल। गरीबों का फल, तो सबसे ज्यादा अगर ये पूछा जाए, गरीबों का फल जो आमतौर पर सभी लोग खा सकते हैं, गरीब से गरीब इंसान खा सकता है, वो कौन सा फल होगा? फल होगा तो होगा बेर। क्या है? बेर। उसको कहते हैं बेर। क्या कहते हैं? बेर। उसके बाद आता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष आप किसको कहते हैं? नारियल को। किसको कहते हैं? नारियल। किसको कहते हैं? नारियल को कहते हैं। नारियल जो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? केरल राज्य में। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? केरल राज्य में पाया जाता है। उसके बाद अगला है शीतोष्ण फलों का राजा। शीतोष्ण फलों का राजा बोले तो कौन सा हो सकता है? मतलब शीतकाल में कौन सा जो फल होता है, कौन सा होता है? शीतोष्ण फलों का राजा कौन होता है इस समय? कौन होता है? सेब होता है, जो कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाया जाता है बच्चों? जम्मू कश्मीर में। देखते हैं सेब। कौन है? सेब। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अब चलते हैं इधर, इस साइड में कुछ है, या एक बार इसको रिवीजन, चलिए पूरा करने के बाद एक बार रिवीजन कर देते हैं। फिर वनों का राजा। वनों का राजा को किसको कहते हैं? टीक को कहते हैं। किसको कहते हैं? टीक। टीक वनों का राजा होता है। वनों का राजा किसको कहते हैं? टीक को कहते हैं। उसके बाद ईश्वरीय भोजन। कौन है? ईश्वरीय भोजन, इसको क्या कहते हैं? कोकोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? को को आ, कोकोआ को क्या कहते हैं?
ईश्वरी भोजन यानी भगवान का दिया हुआ भोजन को हम क्या कहते हैं, कोकोआ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोकोआ कहते हैं। उसके बाद आता है अगला, दूध की रानी। दूध की रानी, दूध की रानी किसको कहते हैं आप जानते हैं, या एक कहते हैं गरीबों की भैंस, गरीबों का भैंस भी उसी को कहते हैं। और दूध की रानी, गरीबों की भैंस बकरी होती है, लेकिन दूध की रानी यानी दूध की रानी किसको कहते हैं, सोनेन बकरी को कहते हैं। सोनेन, सोनेन बकरी किसको कहते हैं, सोनेन बकरी को कहते हैं। अब उसके बाद आता है माखन कटोरी। माखन कटोरी किसको कहते हैं, फाइकस किस्मी को कहते हैं। फाइकस सॉरी फाइकस किस्मी को कहते हैं, किस्मी, फाइकस किस्मी को कहते हैं। फाइकस किस्मी किसको कहते हैं, माखन कटोरी कहते हैं। माखन कटोरी को क्या कहते हैं, फाइकस किस्मी। उसके बाद आता है मछलियों की रानी। मछलियों की रानी सब लोग जानते हैं, मछलियों की रानी किसको कहते हैं, हिल्सा को कहते हैं। हिल्सा किसको कहते हैं, हिल्सा को कहते हैं। किसको कहते हैं, हिल्सा। अब आता है हरा सोना। हरा सोना किसको कहते हैं, तो ये होता है अफीम होता है। क्या होता है बाबू, अफीम। अफीम ये क्या होता है, अफीम। आप जानते हैं अफीम क्या होता है, थोड़ा सा महंगा बिकता है, इसी की वजह से महंगा बिकता है, इसलिए ये इसको क्या कहते हैं, हरा सोना कहते हैं। और ये किस कलर में होता है, हरे ही कलर में होता है। उसके बाद आता है शुष्क फलों का राजा। शुष्क फलों का राजा कौन है, बेर को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों, बेर। किसको कहते हैं, बेर को कहते हैं। उसके बाद आता है एडम्स फिग। एडम्स फिग, इसका नाम देखने में थोड़ा अलग सा लग रहा है, लेकिन सबसे आसान है। इसका देखा जाए इसका यूज लगभग सारे लोग करते हैं, और डेली का डेली अक्सर वो धावक लोग करते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, या बच्चे जो दौड़ने वाले, जो वर्क करने वाले जो बच्चे होते हैं, अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। एडम्स फिग, एडम्स फिग। एडम्स फिग को क्या कहते हैं, केला कहते हैं। क्या कहते हैं, केला कहते हैं। या चेस्ट वेस्ट में अगर जिस बच्चे को दिक्कत होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये केला खा ले, केला खा ले, तो उसका क्या होता है, चेस्ट ठीक ठाक हो जाता है। अगर किसी परीक्षा या नपी वगैरह के लिए जाते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको खाते हैं। अब उसके बाद लास्ट है सेंचुरी प्लांट। सेंचुरी प्लांट किसको कहते हैं, खजूर को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों, खजूर को कहते हैं। किसको कहते हैं, खजूर, सॉरी थोड़ा सा इसको सुंदर लिख दे, खजूर। किसको कहते हैं, खजूर को कहते हैं। किसको कहते हैं, खजूर को। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं एक बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन में देख लीजिएगा, फलों की रानी। फलों की रानी लीची, जो बिहार में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। फलों का राजा आम, ये उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में, लखनऊ के पास है, वहां पाया जाता है। दलहनों का राजा चना। चना, अगर दाल की बात करें तो सबसे ज्यादा दाल कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश, एमपी। उसके बाद दलहनों की रानी, दलहनों की रानी मटर को कहते हैं। किसको कहते हैं, मटर को कहते हैं। उसके बाद मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। फूलों की रानी ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस को कहते हैं। पेय पदार्थों की रानी, पेय पदार्थों की रानी किसको कहते हैं, चाय को कहते हैं। गरीबों का फल बेर को कहते हैं। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, नारियल को कहते हैं। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, नारियल को। अशीतोष्ण फलों का राजा कौन होता है, सेब होता है। आपका कौन सा होता है, सेब होता है। फिर नेक्स्ट वाला, वनों का राजा कौन होता है, टीक होता है। वनों का राजा टीक। उसके बाद ईश्वरीय भोजन कोकोआ होता है। ईश्वरीय भोजन कौन होता है, कोकोआ होता है। उसके बाद दूध की रानी, दूध की रानी सोनेन बकरी। एक सोनेन बकरी होती है, जिसका नाम है सोनेन, सोनेन बकरी। उसके बाद माखन कटोरी, माखन कटोरी को कहते हैं फाइकस किस्मी। क्या कहते हैं, फाइकस किस्मी। उसके बाद मछलियों की रानी, मछलियों की रानी को क्या कहते हैं, हिल्सा कहते हैं। मछलियों की जो रानी होती है उसको हिल्सा कहते हैं। हरा सोना, हरा सोना के नाम से किसको जाना जाता है, अफीम, अफीम को कहते हैं हरा सोना। उसके बाद शुष्क फलों का राजा कौन होता है, बेर होता है। एडम्स फिग किसको कहते हैं,
केला को कहते हैं। सेंचुरी प्लांट किसको कहते हैं? खजूर को कहते हैं। उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया होगा तो बताइएगा, जरूर कमेंट में बताइएगा आप कैसा लगा। पहली बार हमने जी के यानी ये हमने डिस्कस किया है आप लोगों के बीच। अभी क्यों किया? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था, मैं चाह नहीं रहे थे इसको मिटाया जाए, हम सोचे इसको एक बार बना ले। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर इंस्टाग्राम पर देखते हैं या फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।